वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई। इससे पहले हम 28 और 27 3 दिन की लगातार क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि 27 को संडे था, 28 को मैं क्लास नहीं ले पाया था, आज 29। इन सब की जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको एक साथ करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, डेली सुजस अपडेट के साथ। अभी सभी प्यारे साथियों का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान में 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास और 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025, पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने 26 जुलाई को क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। सांबर झील हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस रेल मार्ग पर प्रस्तावित है? जयपुर जोधपुर। राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका कहाँ बनाई जाएगी? विधानसभा परिसर में बनाई गई। राजस्थान के किस व्यक्ति को विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कुलदीप तिवारी। हाल ही में चर्चित जयपुर की मान्या शेखावत का संबंध घुड़सवारी से जुड़ा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। और राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना किस संस्था की सहायता से संचालित है? जाइका। ये हमने पढ़ा था 25 और 26 जुलाई को, और इसका टेस्ट क्विज वगैरह आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो गया। अब करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। पहला प्रश्न, 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर में किन दो देशों के बीच आयोजित है? यानी संस्करण याद रखना है। 14वां उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, 27 जुलाई से शुरू हुआ और 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। कहाँ पे? जोधपुर में। किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? आयोजित हो रहा है भारत और सिंगापुर के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितने प्रश्न मिल गए कि भारत और सिंगापुर के बीच 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जोधपुर में। कब से कब तक? 27 जुलाई से 4 अगस्त तक। इससे पहले आपको पता है कि बीकानेर के अंदर पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच महाजन बीकानेर में हो चुका है 20वां संस्करण। इसके अलावा भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन हो चुका है पिछले साल, धर्म गार्जियन महाजन बीकानेर में भारत और जापान के बीच। और अब की बार फरवरी 2025 के अंदर भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास महाजन बीकानेर में हो चुका है। तो ये युद्धाभ्यास पेपर में आते हैं, फिक्स है। तो 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र, पूरी डिटेल देखो। आजकल थोड़ा लेंथ ही पूछने लगे प्रश्न को। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास जोधपुर के अंदर। अब एग्जामिनर तारीख भी पूछ लेगा, देश भी पूछ लेगा, सब कुछ पूछ लेगा। तो भारत और सिंगापुर। अवधि 28 जुलाई से या 27 जुलाई से 28 जुलाई से 4 अगस्त। ठीक है, ये पीछे 28 कर लेना यहाँ पे। 28 जुलाई से 4 अगस्त। 27 जुलाई है, ठीक है, 27 ये सही है, 28 नहीं है अभी, ये शायद गलती से लिखा गया। 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025। ठीक है। अभ्यास में लेने वाली सेनाएं भारत मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भारत की तरफ से और सिंगापुर की तरफ से 42 सिंगापुर आर्मी रेजिडेंट। ये तो कंपनी है जो भाग लेने वाली अभ्यास सेनाएं हैं। सेनाओं की भागीदारी और उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारतीय सेना की कमान संभाली है कर्नल अर्जुन गणपति, मुख्य मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की। और सिंगापुर सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल क्यू जी योग ने 42वीं आर्म्ड रेजिमेंट। भाई आजकल क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। अभ्यास की विशेषता है कागजी और कंप्यूटर आधारित वार गेम के रूप में आयोजित परंपरागत युद्ध नहीं बल्कि रणनीति सिमुलेशन आधारित अभ्यास और युद्ध के दौरान निर्णय क्षमता और आपसी समन्वय पर विशेष फोकस। तो पहली बात तो आपने ये चीज याद रखनी है, 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम रालसा कहते हैं, के कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? संजीव प्रकाश शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में है संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए, फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से वापस राजस्थान आ गए, और अब इन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा के क्या बना दिए? कार्यकारी अध्यक्ष। चंचल मिश्रा 45वें हाईकोर्ट रजिस्ट्रार्ड है। हरिभाऊ उपाध्याय हमारे राज्यपाल है, जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ली थी। और के.आर. श्रीराम जो 21 जुलाई 2025 को शपथ लेते हैं हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये सारे चर्चा में है।
संजीव प्रकाश शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नियुक्ति तिथि 26 जुलाई 2025 को आदेश जारी हो चुका है। नियुक्ति से संबंधित तथ्य: नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की गई। वे सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपाती राजरेंद्रन यानी KR श्री राम के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से तबादला होकर राजस्थान लौटे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था शपथ दिलाई थी और अब रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बना थी। जिला अस्पतालों के बाद रामाश्रय वार्ड की स्थापना किस स्थान पे की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्पेशल अलग से चिकित्सालय रामाश्रय नाम से खोले जा रहे हैं, चिकित्सा के हॉस्पिटल के अंदर ही। ठीक है, तो ये किस स्तर पर खोले जा रहे थे? जिला अस्पतालों के स्तर पर। प्रश्न याद रखना, अभी लाइब्रेरी में प्रश्न आया था कि जो बर्तन बैंक खुलने हैं वो किस स्तर पर खुल रहे हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर। यानी क्वेश्चन का स्तर कैसे आ सकता है? देखो, कोटा के अंदर शुरुआत हुई बर्तन बैंक की और राजस्थान में जो बर्तन बैंक है वो ग्राम पंचायत स्तर पर खुल रहे हैं। उसी प्रकार आपको याद रखना है रामाश्रय है वो जिला अस्पतालों पर खुल रहे हैं। लेकिन अब जिला अस्पतालों के बाद राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो रिम्स है ना, रिम्स एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में रिम्स बन रहा है, उसका नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स। जयपुर के अंदर भी रामाश्रय वार्ड की स्थापना की जाएगी। बहुत ही गजब का प्रश्न है, पूरी डिटेल देख लियो। रामाश्रय वार्ड जिला अस्पतालों के बाद मेडिकल कॉलेजों में भी रामाश्रय वार्ड शुरू करने की तैयारी है। नई पहल का स्थान जयपुर के प्रतापनगर स्थित रिम्स। अब रिम्स, ये पेपर में रिम्स आए नए, इसकी फुल फॉर्म आएगी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रामाश्रय वार्ड की शुरुआत की जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को इस वार्ड का लाभ मिलेगा। उद्देश्य है बुजुर्ग मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भटकना न पड़े, एक ही छत के नीचे OPD जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना, मरीजों को घर जैसा माहौल व अकेलेपन से राहत देना। ठीक है, 10 बेड का आधुनिक वार्ड स्थापित होगा, 5 बेड पुरुष मरीजों के लिए और 5 बेड महिला मरीजों के लिए। याद रखना, ये जियोलॉजिक जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ कब आयोजित किया गया था? राजस्थान में संविधान क्लब का उदाहरण यानी कॉन्स्टिट्यूट क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? ये लाइब्रेरियन की परीक्षा के अंदर आया था और आज शाम को 4:30 पर आपको नानक क्लासेस शिवसर पर जितने भी लाइब्रेरियन के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। 8 मार्च 2025 को संविधान क्लब का शुभारंभ किया गया। इसके द्वारा तो हमारे 18वें लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा से सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा किया गया। हालांकि पिछली सरकार ने भी इसका उद्घाटन किया था और यहाँ तारीख पूछी। अब देख लो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तारीख 8 फरवरी, 8 मार्च, 17 मार्च, 2 फरवरी। तो 8 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संविधान कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किया। बस इतनी बात याद रखिए। विश्व पुलिस व फायर गेम 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? ये लो जी, अभी USA के अंदर हुए हैं ये, और वहाँ पे हमारे राजस्थान पुलिस के जाबाज खिलाड़ी कम से कम 10 से 11 खिलाड़ी गए हुए थे और उन खिलाड़ियों ने 29 पदक जीते। कितने? 29 पदक जीते। अब किसने कौन सा जीता ये देखो। विश्व पुलिस व फायर गेम 2025 बर्मिंघम USA के अंदर आयोजित हुआ। राजस्थान पुलिस की उपलब्धि कुल 29 पदक प्राप्त किए। ठीक है, 17 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य। ये थोड़ा सा याद रखना, 17 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य, टोटल 29। अब खिलाड़ी देख लो भाई, एग्जामिनर तो कुछ ही नहीं देख रहा, कितने खिलाड़ी हैं डाल देता है पेपर में। अब सारे देख लो, मुख्य खिलाड़ी, हो सकता है इसमें एक आधा न हो लेकिन मुख्य सारे आगे। श्री ब्रिजेश यादव SI है, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। राजबाला आर्म्स रेसलिंग में 1 स्वर्ण 1 रजत जीता। अजय सिंह तैराकी में 4 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य जीता, 6 पदक अकेले इनके नाम अजय सिंह। आदेश गरसा एथलेटिक्स 1 स्वर्ण 3 कांस्य। छगन मीणा कुश्ती 1 स्वर्ण 1 रजत। उमेश लांबा एथलेटिक्स 4 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य। कृष्ण शर्मा बॉक्सिंग 1 स्वर्ण। कचनार चौधरी एथलेटिक्स यानी शॉर्ट पुट के इसमें दोनों में खेलती है ये, 1 स्वर्ण और 1 रजत। और चतुर एथलेटिक्स 2 स्वर्ण 2 कांस्य। और एक खिलाड़ी रह गए, कौन आगे देखते हैं अभी है क्या। एक खिलाड़ी वो अपने मालव साहब रह गए जिन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा स्वर्ण पदक?
दिलीप कुमार मालव, वो राजस्थान के हैं, वो वैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंदर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मालव, ठीक है। हाँ, दिलीप कुमार मालव। तो ये टोटल आपके 29 हो गए स्वर्ण पदक जीता, 17 स्वर्ण, 5 रजत, 7 कांस्य, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखना, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 को का आयोजन किस स्थान पे किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज तो सारे इंपॉर्टेंट ही समझ लो, एक दिन क्या क्लास नहीं लगाई, सारे ही आ गए, ठीक है। 76वां गणतंत्र राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? किस स्थान पे किया गया? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर के अंदर, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। देखिए, तो देखिए 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ अजमेर में जयपुर के अंदर, तिथि 27 जुलाई 2025 को, मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार इसमें दिए गए। राज्य स्तरीय वन महोत्सव 76वां बनाया गया जयपुर में, इसमें अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक तो वन्य जीव संरक्षण में, एक तो वन्य जीव संरक्षण के अंदर, और एक दिया जाता है वन श्रेणी के अंदर। वन श्रेणी के अंदर दिया जाता है और वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। अगर संस्था को दे दिया तो 1 लाख रुपए, अगर व्यक्ति विशेष को दे दिया तो 50,000 रुपए इसमें राशि दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, वन्य जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार मिला डॉक्टर गौरी शर्मा को, ये बांकरी पावटा के हैं और विशेषता ज्योतिष शास्त्र के विद्वान है, पिछले 20 वर्षों से वन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं, अब तक 180 नीलगायों के बच्चों का पालन पोषण कर चुके हैं। एक है गोविंद भारद्वाज, पद है एलएसए लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुपालन विभाग के अंदर है, अब तक इन्होंने 3267 नीलगाय, 3000 मोर, 300 बंदर, 800 प्लस छोटे परिंदे और हजारों में पशुओं की सेवा कर चुके हैं, उनकी जान बचा चुके हैं, ठीक है। क्या किसमें? वन्य जीव संरक्षण हेतु। और वन संरक्षण हेतु मुरारदान बारट है, जालोर के सियाला में मुरारदान बारट 14 साल से पर्यावरण संरक्षण की अलग जगा रहे हैं। और एक है अजीत सिंह, क्या है? अजीत सिंह लक्ष्मणगढ़ के छिंछास गांव के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी अजीत सिंह को वन संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना, इसमें एक संस्था है जिन्हें पुरस्कार मिला गया, उपकार संस्था। कौन सी संस्था को अगर पूछे तो उपकार संस्थान है, उपकार संस्थान है अलवर की। कहाँ की? उपकार संस्थान है अलवर की, उन्हें अमृता देवी स्मृति पुरस्कार मिला, यानी संस्थान को पूछे तो उपकार संस्थान है एक अलवर की, उसे प्रदान किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में फिक्स है, आते ही आते हैं, ठीक है, इनको याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में तीज उत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? जयपुर में तीज उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो आपको पता है, छोटी तीज, सावणी तीज है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज त्योहार बावड़ी लेगू भी गणगौर, तो तीज सावन का महीना चल रहा है। 27 और 28 जुलाई 2025 को तीज उत्सव का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। और आपसे पूछे बड़ी तीज कहाँ बनाई जाती है, तो बड़ी तीज है जो भाद्रपद महीने, अगले महीने में आने वाली है, वो बूंदी की प्रसिद्ध है। तो तीज उत्सव 2025 जयपुर में, स्थान त्रिपोलिया गेट जयपुर, तिथि 27 से 28 जुलाई 2025 और सावन शुक्ल तीज छोटी तीज नॉर्मल सा है, इसको याद रखना। मिस ओशियन इंडियन 2025 का खिताब किसने जीता? मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो पारुल सिंह ने, जयपुर की पारुल सिंह ने मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब जीता। तो देखिए, मिस ओशियन इंडिया 2025 पारुल सिंह, वे ये खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली प्रतिभागी बनी है। यह प्रतियोगिता फ्यूजन ग्रुप द्वारा बीएम बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित की गई। नॉर्मल सा याद रखना, आने को नहीं आई, आने को एग्जामिनर क्वेश्चन डाल के दे दे। जैसे कल परसों लाइब्रेरियन के अंदर 2-3 प्रश्न ऐसे थे, हालांकि मैंने सारे करवाए हुए थे, फिर भी एग्जामिनर ने डाले रखे हैं। और मैंने टेलीग्राम देख लेना नानक क्लासेज का, जितने भी विद्यार्थी हैं नानक क्लासेज शिव सर और नानक क्लासेज टेलीग्राम देख लेना। कोई कहते हैं सर बताओ प्रश्न कहाँ है, और आप टेलीग्राम पे बुक के, जहाँ बुक से क्वेश्चन आए हैं, जहाँ यूट्यूब वीडियो से क्वेश्चन आए हैं, जहाँ से भी आए आपको प्रूफ मिला है, तो जरूर देख लेना। और सुजस बुलेटिन क्या कहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना की, 7 करोड़ पौधे लगाने भी अब की बार, कितने लगाने हैं? 7 करोड़ पौधे, तैयार रहना। और इसके अलावा
टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया था? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के अंदर कुल 43 पदक जीते और कौन से स्थान पे रहा राजस्थान? तो कौन से 15वें स्थान पे रहा था। और मैं आप सभी को बता देता हूं, अभी लाइब्रेरियन के अंदर ये ताज़ा क्वेश्चन टपका है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं और मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर यू, जयपुर की मान्या सक्तावत का किस खेल से जुड़ी हुई है? जयपुर की मान्या सक्तावत किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तैराकी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ स्थित है? पिलानी, झुंझुनू में। सिलोरा किशनगढ़ में कौन सा पार्क है? टेक्सटाइल पार्क। बिश्नोदा धौलपुर में कौन सा पार्क है? स्टोन पार्क। बागदरा क्रोकोडाइल संरक्षण जीव है, बागदरा जयपुर में। और किस प्रयाग ऐतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? आहर से। ये 5% डिप्टी जेलर के अंदर आए हुए हैं। अब मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिप्टी जेलर वाले करवा दिए। अब आपके लिए 5% लाइब्रेरियन परीक्षा 27 जुलाई 2025। हालांकि जीके सही लेवल था। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये पूछा। कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सर पर मटकी रख कर किया जाता है? ये पूछा गया। राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति तब कौन था? और राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी करंट अफेयर्स की हमारी बुक उपलब्ध है बाजार में जनवरी से जून। कल 2nd ग्रेड का टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट मिलता है आपको, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली वीडियो PDF वगैरह सब आपको प्राप्त हो जाती है। बस निरंतरता से तैयारी करो। खूब सारी भर्तियां हैं। 3rd ग्रेड की न्यू टेस्ट सीरीज है हमारी L1 की, 15 शेड्यूल टेस्ट, 101 टॉपिक वाइज टेस्ट। और इधर 3rd ग्रेड के लिए L2 के लिए L2 है, साथ में सब्जेक्ट है SST, 15 शेड्यूल टेस्ट, 85 टॉपिक वाइज टेस्ट। बस आपकी है कि आप लगातार तैयारी करें। कॉलेज व्याख्याता वाले पेपर 3rd के लिए वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज वगैरह शुरू है। तो निरंतरता के साथ 1-2 दिन अगर करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आती है तो आप ध्यान रखना, ऐप के अंदर टेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लास नहीं आएगी तो टेस्ट नहीं आएगा। अब कंटिन्यूज आपकी क्लास रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।